जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता उपदेश चैनल में। ये वो स्थान है जहाँ जीवन की हर उलझन का उत्तर मिलता है, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने की कला है। तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं और कृष्ण के उपदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ये चैनल आपका अपना है। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए मनुष्य हजारों वर्षों से खोज करता आया है, पर इसका पूर्ण सत्य वही देख पाता है जो शांत मन से अपने भीतर झांकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन का सार बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर छिपा है। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन का सत्य भी जान लेता है। लेकिन यह रास्ता सरल नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन हर क्षण भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, कभी भविष्य की सोच में, कभी अतीत के पछतावों में। यही भटकाव जीवन के सत्य को ढक देता है। वास्तव में जीवन का सत्य इतना कठिन भी नहीं है, बस मनुष्य की जटिलता इसे कठिन बना देती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही सत्य है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति स्थायी नहीं। जो बदलते समय के साथ स्वयं को बदल लेता है वह शांत रहता है, लेकिन जो परिवर्तन का विरोध करता है वह दुखी रहता है। दुख इसलिए नहीं होता कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए होता है कि मनुष्य अपनी अपेक्षाओं को दुनिया पर थोपता है। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख पैदा होता है। इस संसार में किसी के लिए भी कुछ स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। लेकिन मनुष्य इन अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर उनसे चिपक जाता है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन का सत्य यह है कि हर कार्य को कर्तव्य की भावना से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। मनुष्य सिर्फ प्रयास का मालिक है, फल का नहीं। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जब तक मनुष्य अपनी चाहतों से ऊपर नहीं उठता, तब तक यह उपदेश उसके जीवन में उतर नहीं पाता। हर मनुष्य चाहता है कि उसका हर काम उसके हिसाब से हो, हर स्थिति उसके अनुसार चले, हर व्यक्ति उसकी इच्छा माने। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब मन में गुस्सा, निराशा और असंतोष भर जाता है। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य दूसरों को नहीं बदल सकता, लेकिन स्वयं को बदल सकता है, और जो स्वयं को बदल लेता है वही विजेता है। गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतना का अर्थ यह नहीं कि मन को मार दो, बल्कि मन को दिशा दो, उसे अपने नियंत्रण में रखो। मनुष्य का मन एक घोड़े की तरह है, तेज, शक्तिशाली, लेकिन अनियंत्रित। यदि घोड़ा काबू में हो तो वह आपको सही स्थान पर पहुंचा देता है, लेकिन यदि घोड़ा अनियंत्रित हो जाए तो वही आपको गिरा भी सकता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन या तो उसका मित्र बन सकता है या उसका शत्रु, क्योंकि परिणाम कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में। जब मनुष्य अपने मन को अनियंत्रित रहने देता है, तब वह चिंता, क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या जैसी भावनाओं में फंस जाता है। ये भावनाएं धीरे धीरे जीवन को भीतर से खोखला कर देती हैं। गीता का सत्य यह है कि जिस क्षण मनुष्य अपनी भावनाओं का वास्तविक स्वरूप समझ लेता है, उसी क्षण वह उनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य हर दुख का कारण बाहरी दुनिया को मानता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुख का वास्तविक कारण मनुष्य की सोच है। एक ही घटना एक व्यक्ति को तोड़ सकती है, लेकिन वही घटना किसी दूसरे व्यक्ति को मजबूत बना सकती है, और फर्क सिर्फ सोच का है। कृष्ण का उपदेश मानव मन को इस बात की ओर ले जाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह हमारे सीखने के लिए है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अच्छे समय में दुनिया हमें प्रसन्नता देना सिखाती है, और बुरे समय में दुनिया हमें धैर्य देना सिखाती है। लेकिन मनुष्य सिर्फ अच्छे समय को ही स्वीकारता है और बुरे समय से लड़ता है। जीवन का सत्य यह है कि दोनों की आवश्यकता है। यदि सिर्फ खुशी होती तो मनुष्य कभी परिपक्व नहीं बनता। यदि दुख, सीखता नहीं। जीवन संतुलन का नाम है। कृष्ण कहते हैं, सुख में मत उछलो, दुख में मत टूटो। जो व्यक्ति संतुलित रहता है वही जीवन के सत्य को समझ पाता है, क्योंकि जीवन किसी के लिए भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस दिन मनुष्य इस सरल सत्य को स्वीकार लेता है, उस दिन उसके भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। गीता कहती है कि जीवन का सत्य आत्मा की शांति में है, न कि इंद्रियों के सुख में। इंद्रियों का सुख क्षणिक है, आज है, कल नहीं।
लेकिन आंतरिक शांति स्थायी है। मनुष्य जितना अधिक बाहरी सुख के पीछे भागेगा, उतना ही भीतर से खाली होता जाएगा। लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर आनंद ढूंढने लगेगा, उस दिन उसकी बाहरी खोज समाप्त हो जाएगी। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यात्रा। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वयं को पहचानना। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में बिता देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं समझ पाते। जो स्वयं को जान लेता है, वह जीवन को भी जान लेता है। और यही गीता का मुख्य संदेश है। अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपने धर्म को पहचानो। मनुष्य जब अपने धर्म को छोड़कर दूसरों की नकल करने लगता है, तब वह अपना सत्य खो देता है। अपने मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही धीमा चले, लेकिन वह सही दिशा में चलता है। दूसरों के मार्ग पर चलने वाला तेज तो दौड़ सकता है, लेकिन गलत दिशा में। इसीलिए जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य वही बने जो वह वास्तव में है। स्वयं को बदलो, लेकिन किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे वे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और तीसरे वे जो कर्तव्य के बारे में सोचते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह स्वार्थी बन जाता है। जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है वह अपनी पहचान खो देता है। लेकिन जो कर्तव्य के बारे में सोचता है वही धर्म को मार्ग पर चलता है। धर्म का अर्थ धर्म कर्म या पूजा पाठ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सही करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही जीवन का सत्य है। कठिन परिस्थितियों में भी सही को चुनना आसान नहीं होता। मनुष्य अक्सर सही बात जानता है, पर डर या लालच के कारण गलत रास्ता चुन लेता है। यही मनुष्य का भ्रम है। गीता का सत्य यह है कि सत्य को चुनने वाला कभी हारता नहीं, चाहे उसे दुनिया की नज़र में हार मिल जाए। वास्तविक जीत वही है जो आत्मा को शांति दे। मनुष्य को जीत का नशा और हार का भय दोनों ही बांध कर रखते हैं। गीता कहती है कि न जीत में मत फूले, न हार में टूटो, बस अपना कर्तव्य करते रहो। यदि मनुष्य इससे ऊपर उठ जाए, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता जीवन का सर्वोच्च सत्य है, और यह स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज से नहीं, मन की शांति से मिलती है। जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, जब वह किसी परिणाम से नहीं डरता, जब वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं रहता, तब वह जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जीवन का सत्य वही देख सकता है जिसके मन में शोर नहीं, बल्कि स्थिरता हो। अर्जुन का मन युद्ध भूमि पर डगमगा रहा था। शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही ज्ञान मनुष्य को निडर बनाता है, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए है। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, हर चीज आत्मा को सीख देती है। मनुष्य का काम सीखना है, बांधना नहीं। जीवन बदलता रहता है, लेकिन मनुष्य उन चीजों को पकड़कर बैठ जाता है जो पहले कभी उसकी थी, और यही उसका दुख बढ़ा देता है। जीवन का सत्य यह है कि छोड़ना भी सीखो। हर चीज को वापस लौट जाना है, चाहे लोग हों, परिस्थितियां हों या अवसर। यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले तो उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन छोड़ना आसान तब होता है जब पकड़ कमजोर हो, और पकड़ कमजोर तब होती है जब मनुष्य अपने भीतर का भरोसा मजबूत कर लेता है। गीता कहती है कि विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आती है। विश्वास का अर्थ अंधी आस्था नहीं, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर विश्वास रखता है, वह रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर लेता है। जीवन का सत्य यह है कि कठिनाइयां रुकावट नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हैं। वे मनुष्य को उसका वास्तविक सामर्थ्य दिखाती हैं। मनुष्य आराम की स्थिति में कभी भी अपनी शक्ति नहीं पहचानता, लेकिन कठिन परिस्थितियां उसकी छिपी क्षमता को उजागर कर देती हैं। जिसे मनुष्य संकट मानता है, वही वास्तव में उसकी शक्ति का परीक्षण होता है, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। गीता कहती है कि मन की दृढ़ता ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। जो दृढ़ हो जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन का सत्य यही है, स्थिरता और दृढ़ता, और इसी सत्य को समझने के लिए गीता का ज्ञान दिया गया है। जीवन का सत्य समझने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतारना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार मिटा सकता है, लेकिन यदि दीपक को जलाया ही ना जाए तो अंधकार हमेशा बना रहता है। मनुष्य गीता को पढ़ता तो है, सुनता भी है, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या में उतारने की कोशिश नहीं करता। इसी कारण उसका जीवन वही रहता है, भ्रम से भरा हुआ,
जीवन का सत्य तभी खुलता है जब मनुष्य ज्ञान को क्रिया में बदलता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना कर्म अंधा है। दोनों का संतुलन ही मनुष्य को उसके उद्देश्य तक ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य सुख नहीं बल्कि शांति है। सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन शांति मन के भीतर से आती है। सुख में कमी आ सकती है, पर शांति कभी नहीं घटती। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के सत्य को समझने के लिए शांति खोजनी चाहिए, न कि सुख। जो शांति को पा लेता है, जो मन की हर स्थिति से ऊपर उठ जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं बिना बताए मन में जन्म लेती रहती हैं, लोगों से, परिस्थितियों से, परिणामों से। लेकिन दुनिया मनुष्य की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती। जिस दिन मनुष्य अपनी अपेक्षाएं कम कर देता है, उसी दिन उसका दुख भी कम हो जाता है। जीवन का सत्य यह है कि अपेक्षाओं को त्याग कर कर्तव्य पर ध्यान दो। जो अपेक्षा के बजाय कर्तव्य पर केंद्रित रहता है, वह हमेशा शांत रहता है। अर्जुन भी यही गलती कर रहा था। वह परिणाम देख रहा था, कर्तव्य नहीं। इसलिए कृष्ण ने उसे जागरूक किया। कृष्ण बताते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है चयन। मनुष्य हर पल चुनाव करता है। वह क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, सब उसके चयन पर निर्भर है। लेकिन मनुष्य अपनी जिम्मेदारी से भागता है, पर अपने गलत चुनावों का दोष दूसरों पर डाल देता है। गीता कहती है कि यदि मनुष्य अपने चयन की जिम्मेदारी ले ले, तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। जीवन का सत्य यही है, जिम्मेदारी। जो व्यक्ति यह समझ ले कि उसके जीवन का निर्माता वही है, वह दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। निर्भरता दुख पैदा करती है, स्वतंत्रता आनंद देती है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है निर्णय खुद लेना और उसके परिणामों को स्वीकार करना। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य परिवर्तन से डरता है, जबकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो बदल रहा है वही जीवित है, जो नहीं बदलता वह जड़ हो जाता है। मनुष्य पुरानी बातों को पकड़े रहता है क्योंकि वह अतीत से जुड़ जाता है। लेकिन अतीत एक परछाई की तरह है, जितना उसे पकड़ोगे उतना ही वह हाथ से फिसलता जाएगा। जीवन का सत्य यह है कि अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। जो वर्तमान में जीता है वही जीवन को वास्तविक रूप में देख पाता है। वर्तमान वह बिंदु है जहां जीवन वास्तव में होता है। न अतीत में जीवन था, न भविष्य में जीवन होगा। जीवन केवल अभी है, लेकिन मनुष्य अपने मन से ही आज को खो देता है। गीता कहती है कि मनुष्य अपने विचारों का गुलाम है। विचार आते हैं और मनुष्य बिना सोचे उन्हें सच मान लेता है, लेकिन सभी विचार सत्य नहीं होते। मनुष्य के विचार उसकी भावनाओं, अनुभवों और डर का मिश्रण होते हैं। जीवन का सत्य यह है कि विचारों को देखो पर उनसे जुड़ो मत। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार मन में आते जाते हैं। यदि मनुष्य यह समझ ले कि वह अपने विचार नहीं बल्कि विचारों का साक्षी है, तो उसका मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध भीतर का युद्ध है। बाहर की लड़ाइयाँ आसान है क्योंकि वहाँ शत्रु दिखाई देता है, लेकिन भीतर की लड़ाई कठिन है क्योंकि शत्रु अहंकार, लालच, मोह, क्रोध दिखाई नहीं देते। जिन्हें मनुष्य अपना स्वभाव समझता है, वास्तव में वे ही उसके दुख के कारण होते हैं। जीवन का सत्य यह है कि वास्तविक युद्ध स्वयं से है, और जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार का विजेता कहलाता है। अर्जुन भी बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि भीतर के युद्ध से घबराया हुआ था। वह संबंधों, भावनाओं और मोह में उलझ गया था। कृष्ण ने उसे सत्य दिखाया कि आत्मा इन संबंधों से परे है। जो लोग शरीर के माध्यम से जुड़े हैं वे आत्मा के स्तर पर अलग हैं। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। जीवन का सत्य यह है कि संसार एक श्रृंखला है, जन्म और मृत्यु की। हर जन्म एक नया अध्याय है, हर मृत्यु एक पन्ना बदलना। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर का भय खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि भय वही पाता है जो स्वयं को शरीर मानता है, लेकिन जो आत्मा को समझ लेता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता का उपदेश मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन में जो भी आता है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि का संकेत है। परिस्थितियों से लड़ो नहीं बल्कि उन्हें समझो। जो परिस्थितियों को स्वीकार करके काम करता है वह हमेशा सफल होता है। जीवन का सत्य यह है कि हर स्थिति मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए आती है।
मनुष्य अपने जीवन को जटिल बना लेता है क्योंकि वह सरल बातों को भी कठिन मान लेता है। सच तो यह है कि जीवन सरल है लेकिन मन जटिल है। गीता का ज्ञान मन की इस जटिलता को सरल बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। स्थिर बुद्धि का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि यह है कि भावनाएं हमें नियंत्रित ना करें। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य अपने भावनात्मक तूफानों को संभालना सीखे। भावनाएं आती है लेकिन उनसे बह जाना कमजोरी है। भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना शक्ति है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र इसका नियंत्रित मन। यदि मनुष्य अपने मन से दोस्ती कर ले तो वह हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि मन से दुश्मनी हो जाए तो मनुष्य सबसे छोटा कार्य भी सही तरीके से नहीं कर पाता। जीवन का सत्य यह है कि मन वो साधना ही सबसे बड़ा साधन है। जो मनुष्यों को जीतता है वह राजा कहलाता है, लेकिन जो मन को जीतता है वह परम ज्ञानी कहलाता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा अडिग है लेकिन मन चंचल है, आत्मा स्थिर है लेकिन मन अस्थिर। मनुष्य आत्मा की बात कम सुनता है और मन की बात ज्यादा, इसलिए वह भ्रमित रहता है। गीता का उद्देश्य है मनुष्य को आत्मा की ओर ले जाना ताकि वह अपने जीवन के सत्य को समझ सके। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है, कोई धन, कोई प्रेम, कोई सम्मान, कोई सफलता, लेकिन इन सब के पीछे अंतिम खोज शांति की है, और यह शांति बाहरी दुनिया से नहीं मिलती। गीता कहती है कि शांति तब मिलती है जब मनुष्य का जीवन उसके सत्य के अनुरूप हो जाता है। सत्य के अनुरूप जीवन जीने वाला व्यक्ति न कभी डरता है न कभी घबराता है। उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। जीवन का सत्य यह है कि जहाँ भ्रम खत्म होता है वहीं ज्ञान की शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की रोशनी देखनी चाहिए, लेकिन लोग बाहर प्रकाश खोजते रहते हैं। जो अपने भीतर झांक लेता है उसे संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आत्मा वह दर्पण है जिसमें जीवन का सत्य साफ दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य उस दर्पण पर इच्छाओं की धूल जमा देता है। जब धूल साफ हो जाती है तब सत्य दिखाई देने लगता है। जीवन का सत्य है आत्माबोध। आत्माबोध के बिना मनुष्य अंधकार में चलता है, लेकिन जैसे ही उसे अपने अस्तित्व की पहचान होती है उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए पूरा संसार एक विद्यालय है। हर घटना एक पाठ है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक परीक्षा है। जीवन का सत्य यह है कि सीखते रहो। जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। गीता कहती है कि सीखना केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि जीवन जीकर आता है। मनुष्य जब अनुभवों से स्वयं को सुधारता है तब उसके भीतर का ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान उसके जीवन को प्रकाशित करता है, और यही जीवन का सत्य है कि मनुष्य को हर क्षण विकसित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जगाता है वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य जिन चीज़ों को स्थायी समझकर पकड़कर बैठ जाता है वे ही चीज़ें सबसे पहले उससे छूट जाती हैं। गीता कहती है कि संसार परिवर्तनशील है और जो बदलता रहता है उससे आसक्ति रखना दुख को आमंत्रण देना है। लेकिन मनुष्य मोह के बंधन में फंसकर स्थिर चीज़ों की तलाश करता रहता है। वह प्रेम में स्थिरता चाहता है, संबंधों में स्थिरता चाहता है, धन और सम्मान में स्थिरता चाहता है, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि स्थिरता केवल आत्मा में है, बाकी सब अस्थिर है। मनुष्य जब अस्थिर चीज़ों में स्थिरता खोजता है तब संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष दुख बनकर जीवन में आता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उनसे उम्मीद मत रखो, और जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हो उनमें अपना श्रेष्ठ दे दो। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वह बाहरी चीज़ों को नियंत्रित करना चाहता है और भीतर की उपेक्षा कर देता है। यही उलझन उसको जीवन भर भटकाती रहती है। अर्जुन भी इसी भटकाव का शिकार था। वह सोच रहा था कि युद्ध के परिणाम उसके हाथ में है, जबकि कृष्ण उसे समझा रहे थे कि परिणाम कभी किसी के हाथ में नहीं होते, केवल कर्म उसके हाथ में है। जीवन का सत्य यही है, कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय भी फल से ही पैदा होता है।
जैसे ही मनुष्य फल की चिंता छोड़ता है, वैसे ही उसका मन मुक्त होने लगता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य जब तक अपने मन का स्वामी नहीं बनता, तब तक वह संसार का दास बना रहता है। मन उसे कभी इधर खींचता है, कभी उधर, कभी प्रसन्न करता है और कभी दुखी। यह मन का स्वभाव है, निरंतर बदलना। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य को मन को नियंत्रित नहीं, बल्कि मन को समझना चाहिए। समझना ही नियंत्रण है। जब मनुष्य मन के खेल को पहचान लेता है, तब मन उसे भ्रमित नहीं कर पाता। मनुष्य समझ जाता है कि विचार केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। उसी क्षण से उसके जीवन में एक नई स्पष्टता आ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि भ्रम का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। गीता के माध्यम से वे अर्जुन के भ्रम को दूर कर रहे थे। अर्जुन बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्व से पराजित हो रहा था। जीवन का सत्य यही है कि मनुष्य के सबसे बड़े युद्ध भीतर के होते हैं, बाहर के नहीं। बाहरी दुनिया केवल भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि भीतर शांति है तो बाहर का संसार सुंदर लगता है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आता है। इसलिए गीता का सबसे गहरा संदेश है, अंतर को बदलो, बाहरी दुनिया स्वयं बदल जाएगी। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, परिवार को, दोस्तों को, समाज को, लेकिन वह भूल जाता है कि उसका प्रभाव केवल अपने ऊपर है। जब वह स्वयं बदलना शुरू करता है, तब दुनिया उसे नई दिखाई देने लगती है। जीवन का सत्य यही है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा में पूर्ण, शुद्ध और दिव्य है, लेकिन मन उन परतों की तरह है जो इस दिव्यता को ढक देता है। जैसे धूल लगी हुई दर्पण में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही मन की अशुद्धियां आत्मा की स्पष्टता को ढक देती हैं। जब मनुष्य अपने क्रोध, मोह, अहंकार, आलस्य और इच्छाओं को कम करता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। उसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। यह शाश्वत है, अमर है। जीवन का सत्य यही है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है जब कोई प्रिय व्यक्ति उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन गीता कहती है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है। यह सत्य भय को मिटा देता है। मृत्यु का भय, खोने का भय, भविष्य का भय सब गायब हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा की अमरता को समझ लेता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख इसलिए भी आते हैं क्योंकि मनुष्य तुलना करता है। तुलना मनुष्य की शांति छीन लेती है। तुलना से या तो अहंकार पैदा होता है या हीनता। दोनों ही मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देते हैं। जीवन का सत्य यह है कि तुलना छोड़कर अपने मार्ग पर चलो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य, अपनी राह। दूसरों की राह देखकर अपनी राह से भटक जाना मूर्खता है। अर्जुन भी यही गलती कर रहा था। वह अपने कर्तव्य से भाग रहा था क्योंकि उसे परिणामों का भय था, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि योद्धा का धर्म लड़ना है। यदि वह अपने धर्म से पीछे हटेगा तो जीवन भर पछताएगा। जीवन का सत्य यही है कि कर्तव्य से भागने से समस्या खत्म नहीं होती और कर्तव्य पूरा करने से डर हमेशा के लिए मिट जाता है। गीता कहती है कि मनुष्य को अपने काम में निपुणता और समर्पण लाना चाहिए। जब कर्म प्रेम से किया जाता है तब वह पूजा बन जाता है, लेकिन जब कर्म मजबूरी से किया जाता है तब वह बोझ बन जाता है। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को तभी पा सकता है जब वह अपने कार्य के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हो, लेकिन आसक्त न हो। यह संतुलन ही जीवन का सार है। जुड़ो, लेकिन बंधो मत। कृष्ण कहते हैं कि मन की अस्थिरता के कारण ही मनुष्य गलत निर्णय लेता है। जब मन क्षणभंगुर भावनाओं के अनुसार निर्णय करता है तो परिणाम दुख देते हैं। इसलिए गीता सिखाती है कि निर्णय बुद्धि से लो, और बुद्धि तभी स्थिर होती है जब मन शांत हो। जीवन का सत्य यही है कि निर्णय वही सही होता है जो शांत मन से लिया जाए, लेकिन मनुष्य क्रोध में, डर में, मोह में या उत्तेजना में निर्णय करता है और फिर जीवन भर पछताता है। गीता कहती है कि बुद्धि तब जागती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित करता है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आ जाती है। यह अंतहीन चक्र है। इच्छा ही दुख का कारण है, क्योंकि इच्छा पूरी ना हो तो दुख होता है और पूरी हो जाए तो नई इच्छा पैदा होती है।
जीवन का सत्य यह है कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, समाप्त नहीं। इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन सीमित हो सकती हैं। यही जीवन का संतुलन है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति संयम को समझ लेता है वह जीवन का स्वामी बन जाता है। संयम का अर्थ चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके दास न बनना है। संयम आत्मा की शक्ति है। जो संयमित है वह अपने मन, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का गुलाम नहीं बनता, ना परिस्थितियों का, ना इच्छाओं का, ना भावनाओं का। जीवन का सत्य यह है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर से मिलती है। जो भीतर से स्वतंत्र है वही वास्तव में स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी सदैव नहीं रहता। खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं, सफलता भी नहीं, असफलता भी नहीं। इसलिए मनुष्य को परिस्थितियों के साथ बहना सीखना चाहिए। जीवन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन नदी का उद्देश्य एक ही है, आगे बढ़ना। जीवन का सत्य यही है कि आगे बढ़ते रहो, चाहे रास्ता कैसा भी हो। रुक जाना ही सबसे बड़ी हार है। अर्जुन भी रुक गया था। वह ठहर गया था भय में, मोह में, दुविधा में। कृष्ण ने उसे आगे बढ़ने का संकल्प दिया। जीवन का सत्य यही है कि भय केवल वहीं रहता है जहां गति रुक जाती है। जहां गति है वहां जीवन है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। कृतज्ञता मनुष्य के भीतर विनम्रता लाती है। विनम्रता से अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार नष्ट हो जाता है तब ज्ञान का द्वार खुलता है। जीवन का सत्य यही है कि गर्व मनुष्य को अंधा कर देता है और विनम्रता उसे देखने की शक्ति देती है। कृतज्ञ मनुष्य हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसे हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने लायक मिलता है। यही गीता का सार है। हर